क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटे से शहर रांची का लड़का कैसे दुनिया के सबसे बेहतरीन कप्तानों में से एक बना? क्या आप जानते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी के पास कोई जादुई शक्ति नहीं है, फिर भी वे हर मुश्किल परिस्थिति में सही फैसला कैसे ले लेते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या आप जानना चाहते हैं कि आप भी अपनी जिंदगी में धोनी की तरह प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं और हर मुकाबले में जीत सकते हैं? अगर ये सवाल आपको बेचैन कर रहे हैं तो आज का यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस किताब की जिसमें धोनी के सक्सेस के सारे राज छुपे हुए हैं। यह है थिंक एंड विन लाइक धोनी, स्फूर्ति सहारे द्वारा लिखी गई एक ऐसी किताब जो आपको सिखाएगी कि कैसे आप भी महान बन सकते हैं। स्फूर्ति सहारे सिर्फ एक लेखक नहीं है, बल्कि एक मोटिवेशनल स्पीकर और सीईओ हैं जिन्होंने इस किताब को लिखने के लिए खुद धोनी से मुलाकात की और उनके जीवन के गहरे राज्यों को समझा। इस किताब की 3 लाख से ज्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं और यह नेशनल बेस्ट सेलर बनी है। लेकिन इसकी असली कामयाबी इसमें छुपे हुए उन 5 सक्सेस सीक्रेट्स में है जो धोनी की जिंदगी से निकले हैं। धोनी के बारे में सभी कहते हैं कि वे भाग्यशाली हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वे इतने भाग्यशाली क्यों हैं? वे अपॉर्चुनिटीज को कैसे कैश करते हैं? इमेंस प्रेशर के सामने कैसे शांत रहते हैं? ये सभी सवालों के जवाब इस किताब में हैं। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात जो स्फूर्ति सहारे अपनी किताब में बताती हैं, वह है बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट की शक्ति। धोनी हर दिन को एक मैच की तरह देखते हैं, एक नया मैच। जब आप पास्ट की गलतियों में उलझे रहते हैं या फ्यूचर की चिंताओं में खो जाते हैं, तो आप प्रेजेंट मोमेंट की शक्ति को खो देते हैं। धोनी की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वे हमेशा प्रेजेंट में रहते हैं। 2011 का वर्ल्ड कप फाइनल याद कीजिए, जब श्रीलंका ने 274 रन्स का टारगेट दिया था और इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी। वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर जल्दी आउट हो गए थे। ऐसे समय में ज्यादातर लोग पास्ट की गलतियों के बारे में सोचने लगते या फ्यूचर के डर में घिर जाते। लेकिन धोनी ने क्या किया? वे बिल्कुल शांत रहे, प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस किया और उस लेजेंडरी 6 के साथ इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया। यह सिर्फ क्रिकेट में काम नहीं आता, बल्कि लाइफ के हर क्षेत्र में काम आता है। जब आप किसी इंटरव्यू में होते हैं तो पिछली फेलियर्स के बारे में सोचने के बजाय प्रेजेंट क्वेश्चंस पर फोकस करिए। जब आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं तो ऑडियंस के रिएक्शंस के बारे में वरी करने के बजाय अपने कंटेंट पर कॉन्सेंट्रेट करिए। स्फूर्ति सहारे बताती हैं कि धोनी का यह अप्रोच सिर्फ नेचुरल टैलेंट नहीं है, बल्कि कॉन्शियस प्रैक्टिस का रिजल्ट है। वे मेडिटेशन करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं और अपने माइंड को ट्रेन करते हैं कि वह प्रेजेंट में रहे। आप भी अपनी डेली लाइफ में माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब भी आपका माइंड पास्ट या फ्यूचर में भटकने लगे तो अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करिए और अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में वापस ले आइए। दूसरा महत्वपूर्ण लेसन है प्रेशर को फ्रेंड बनाना। ज्यादातर लोग प्रेशर को एनिमी मानते हैं, लेकिन धोनी प्रेशर को अपना फ्रेंड मानते हैं। ये सिचुएशन सभी के लिए सेम होती है, लेकिन रिएक्शंस अलग होते हैं। यही मेजर डिफरेंस है एक परफॉर्मर और नॉन परफॉर्मर के बीच। जब प्रेशर सिचुएशंस आती हैं तो धोनी का हार्ट रेट एक्चुअली काल्म हो जाता है। ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि वे प्रेशर को चैलेंज के रूप में देखते हैं, थ्रेट के रूप में नहीं। जब आप प्रेशर को थ्रेट मानते हैं तो आपका बॉडी फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। आपके हैंड्स शेक करने लगते हैं, हार्ट बीट फास्ट हो जाता है और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। लेकिन जब आप प्रेशर को चैलेंज मानते हैं तो आपका ब्रेन डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करता है। आप मोर अलर्ट हो जाते हैं, योर फोकस इंक्रीजेस करता है और आप बेटर डिसीजंस ले सकते हैं। धोनी ने यह माइंडसेट डेवलप किया है कि हर प्रेशर सिचुएशन एक अपॉर्चुनिटी है अपने आप को प्रूव करने की। 2016 का वो मैच याद कीजिए जब इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 7 बॉल्स में 34 रन्स चाहिए थे। कोई भी यह सोच सकता था कि यह इम्पॉसिबल है, लेकिन धोनी ने क्या किया? वे स्माइल कर रहे थे डगआउट में। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसे एक एक्साइटिंग चैलेंज के रूप में देखा था, एक होपलेस सिचुएशन के रूप में नहीं। आप भी अपनी लाइफ में यह अप्रोच अप्लाई कर सकते हैं। जब कभी आपको लगे कि बहुत प्रेशर है, चाहे वो एग्जाम हो, जॉब इंटरव्यू हो या कोई इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन, तो अपने आप से कहिए
यह मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है शाइन करने की। अपने ब्रीदिंग को कंट्रोल करिए, स्माइल करिए और चैलेंज को एम्ब्रेस करिए। तीसरा पावरफुल लेसन है इमोशनल इंटेलिजेंस की महत्ता। धोनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यह है कि वे अपने इमोशंस को परफेक्टली कंट्रोल करते हैं। वे न तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं जब चीजें अच्छी चल रही होती हैं और न ही बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड होते हैं जब चीजें गलत हो रही होती हैं। 2019 का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल याद कीजिए, जब इंडिया हार गया था। धोनी का ड्रीम था कि वे अपने करियर का लास्ट वर्ल्ड कप जीतें, लेकिन जब वे रन आउट हुए तो उनके फेस पर कोई एक्सट्रीम इमोशन नहीं था। वे कामली वॉक करके पवेलियन गए। यह इमोशनल मैच्योरिटी है जो उन्हें ग्रेट बनाती है। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब यह नहीं है कि आप इमोशंस को सप्रेस कर दें। इसका मतलब है कि आप अपने इमोशंस को एक्नॉलेज करें, लेकिन उन्हें अपने डिसीजंस को ड्राइव न करने दें। जब आप एंग्री होते हैं तो तुरंत रिएक्ट न करें। पहले पॉज लें, सिचुएशन को ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करें, फिर रिस्पॉन्ड करें। धोनी का फेमस हेलीकॉप्टर शॉट भी इमोशनल इंटेलिजेंस का एग्जाम्पल है। जब बॉलर्स उन्हें यॉर्कर्स डालते थे तो नेचुरल रिएक्शन ये होता कि फ्रस्ट्रेशन हो जाए, लेकिन उन्होंने अपनी फ्रस्ट्रेशन को क्रिएटिविटी में कन्वर्ट कर दिया और हेलीकॉप्टर शॉट इन्वेंट किया। चौथा लेसन है टीम फर्स्ट मेंटालिटी। धोनी हमेशा टीम को अपने इंडिविजुअल अचीवमेंट से ऊपर रखते हैं। जब इंडिया 2007 टी20 वर्ल्ड कप जीता तो सभी क्रेडिट यंग प्लेयर्स को दिया। जब 2011 वर्ल्ड कप जीता तो कहा कि यह पूरी टीम की विक्ट्री है। यह ह्यूमिलिटी और टीम फर्स्ट अप्रोच उन्हें ग्रेट लीडर बनाता है। बिजनेस वर्ल्ड में भी यह प्रिंसिपल बहुत पावरफुल है। अगर आप लीडर बनना चाहते हैं तो सीखिए कि कैसे अपने टीम मेंबर्स को क्रेडिट देना है, कैसे उनकी स्ट्रेंथ्स को यूटिलाइज करना है और कैसे कलेक्टिव गोल्स को इंडिविजुअल ईगो से ऊपर रखना है। धोनी का कैप्टनसी स्टाइल भी यूनिक था। वे माइक्रो मैनेज नहीं करते थे। अपने बॉलर्स को फ्रीडम देते थे कि वे अपने अकॉर्डिंग फील्ड प्लेसमेंट सजेस्ट करें। बैट्समैन को कॉन्फिडेंस देते थे कि वे अपने नेचुरल गेम खेलें। यह ट्रस्ट बेस्ड लीडरशिप है जो लॉन्ग टर्म सक्सेस देती है। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है कंसिस्टेंसी की पावर। धोनी की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये नहीं है कि उन्होंने कुछ ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस दी, बल्कि यह है कि वे कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते रहे ऑलमोस्ट 15 ईयर्स तक। कंसिस्टेंसी ही वो चीज है जो गुड को ग्रेट बनाती है। स्फूर्ति सहारे बताती हैं कि धोनी का डेली रूटीन बहुत डिसिप्लिन्ड है। वे सेम टाइम पर उठते हैं, सेम टाइम पर एक्सरसाइज करते हैं, सेम प्रिपरेशन रूटीन फॉलो करते हैं हर मैच से पहले। यह कंसिस्टेंसी उन्हें मेंटल और फिजिकल स्टेबिलिटी देती है। आपकी लाइफ में भी कंसिस्टेंसी लाना जरूरी है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो डेली स्टडी करने की हैबिट डालिए, बल्कि एग्जाम से पहले मैराथन सेशंस के। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो डेली स्किल डेवलपमेंट करिए, बल्कि की ओकेजनल क्रैश कोर्सेज के। धोनी का फिटनेस रूटीन भी एग्जाम्पल है। वे जिम में आवर्स नहीं बिताते, लेकिन डेली कंसिस्टेंट वर्कआउट करते हैं। रनिंग, साइकिलिंग और फंक्शनल ट्रेनिंग, सब कुछ रेगुलरली। यही कंसिस्टेंसी उन्हें 40 की एज में भी फिट रखती है। स्फूर्ति सहारे अपनी किताब में धोनी के चाइल्डहुड के कई इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स शेयर करती हैं। रांची में जब वे छोटे थे तो फुटबॉल खेलते थे गोलकीपर के रूप में। यहीं उन्होंने सीखा कि कैसे लास्ट मोमेंट तक काल्म रहना है और राइट डिसीजन लेना है। फुटबॉल गोलकीपिंग ने उन्हें विकेट कीपिंग के लिए प्रिपेयर किया। उनके स्कूल टीचर बताते हैं कि धोनी हमेशा से ही डिफरेंट थे। जब सभी बच्चे एग्जाम के टाइम पैनिक करते थे तो धोनी शांत रहते थे। जब सभी रिजल्ट्स के लिए नर्वस होते थे तो धोनी को कॉन्फिडेंस रहता था कि जो भी होगा अच्छा होगा। यह अर्ली एज से डेवलप हुई मेंटल स्ट्रेंथ आगे चलकर उनकी बिगेस्ट एसेट बनी। धोनी के फादर पान सिंह और मदर देवाकी देवी का भी बहुत बड़ा रोल था उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। वे कभी भी धोनी पर एकेडमिक प्रेशर नहीं डालते थे, स्पोर्ट्स को एनकरेज करते थे। यह सपोर्टिव एनवायरनमेंट ने धोनी को फ्रीडम दी कि वे अपने पैशन को फॉलो करें। जब धोनी ने डिसाइड किया कि वे क्रिकेट को सीरियसली लेना चाहते हैं तो उनके पेरेंट्स ने फुल सपोर्ट दिया, भले ही फाइनेंशियल सिचुएशन टाइट थी। यह अनकंडीशनल सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी पर्सन के सक्सेस में। क्रिकेट में धोनी की जर्नी भी इंस्पायरिंग है।
वे डायरेक्टली इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं पहुंचे। उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में ईयर्स स्ट्रगल किया, बिहार और झारखंड के लिए खेला, कई बार सिलेक्शन नहीं हुआ, कई बार डिसअपॉइंटमेंट्स आईं, लेकिन वे कभी भी गिव अप नहीं किया। 2004 में जब उनका इंडिया डेब्यू हुआ तो वह भी स्मूथ नहीं था। फर्स्ट फ्यू मैचेस में वे फेल हुए। क्रिटिक्स ने कहा कि वे इंटरनेशनल लेवल के नहीं हैं। मीडिया ने क्वेश्चन मार्क लगाए, लेकिन धोनी ने अपने अप्रोच को चेंज नहीं किया। वे अपने प्रोसेस पर ट्रस्ट करते रहे। फिर आया 2005 का विजाग मैच पाकिस्तान के अगेंस्ट। धोनी ने 148 नॉट आउट की इनिंग्स खेली, अपने लॉन्ग हेयर फ्लाइंग करते हुए। ये इनिंग्स ने पूरी दुनिया को दिखाया कि एक नया स्टार बॉर्न हुआ है। लेकिन ये ओवरनाइट सक्सेस नहीं थी, ये ईयर्स की प्रिपरेशन और मेंटल स्ट्रेंथ का रिजल्ट था। स्फूर्ति सहारे बताती हैं कि धोनी का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बहुत यूनिक है। वे क्विक डिसीजंस लेते हैं, लेकिन वो डिसीजंस वेल थॉट होती हैं। वे ऑप्शंस को रैपिडली एनालाइज करते हैं और बेस्ट पॉसिबल आउटकम के लिए डिसाइड करते हैं। 2016 टी20 वर्ल्ड कप में जब इंडिया का लास्ट ओवर था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, तो धोनी ने अपने आप को बॉलिंग के लिए चूज किया, बल्कि किसी स्पेशलिस्ट बॉलर के। ये रिस्की डिसीजन था, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क था। वे जानते थे कि प्रेशर सिचुएशन में वे अपने इमोशंस को बेहतर कंट्रोल कर सकते हैं। बिजनेस वर्ल्ड में भी यह अप्रोच अप्लाई होता है। गुड लीडर्स वे होते हैं जो क्विक डिसीजंस ले सकते हैं, लेकिन उन डिसीजंस के बिहाइंड प्रॉपर एनालिसिस होती है। वे पैरालिसिस बाय एनालिसिस के ट्रैप में नहीं फंसते और न ही इंपल्सिव डिसीजंस लेते हैं। धोनी का कम्युनिकेशन स्टाइल भी बहुत इफेक्टिव है। वे बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जो भी बोलते हैं वो मीनिंगफुल होता है। उनके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखिए, वे नेवर कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, नेवर ब्लेम गेम खेलते हैं, हमेशा पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव रहते हैं। यह कम्युनिकेशन स्किल आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। लर्न करिए कि कैसे क्लियर और कंसाइज कम्युनिकेशन करनी है। अननेसेसरी वर्ड्स यूज ना करें। अपनी पॉइंट को इफेक्टिवली कन्वे करने का आर्ट सीखिए। धोनी का लाइफस्टाइल भी बहुत बैलेंस्ड है। वे क्रिकेट के अलावा भी कई इंटरेस्ट्स रखते हैं। बाइक्स का पैशन, फार्मिंग का इंटरेस्ट, बिजनेस वेंचर्स। ये ऑलराउंड डेवलपमेंट उन्हें मेंटली फ्रेश रखता है। जब आपके पास डाइवर्सिफाइड इंटरेस्ट्स होते हैं तो आप एक एरिया के स्ट्रेस को दूसरे एरियाज के एंजॉयमेंट से बैलेंस कर सकते हैं। आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में भी यह प्रिंसिपल अप्लाई होता है। सिर्फ वर्क पर फोकस न करें, अपने हॉबीज को भी टाइम दें। फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। यह वर्क लाइफ बैलेंस आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस देगा। स्फूर्ति सहारे अपनी किताब में धोनी के सेटबैक्स को हैंडल करने के तरीके के बारे में भी बताती हैं। सेकंड एडिशन में धोनी के सेटबैक्स को फेस करने के सीक्रेट्स भी शामिल किए गए हैं। 2017 से 2018 टाइम पीरियड धोनी के करियर का सबसे चैलेंजिंग था। टीम इंडिया से रिटायरमेंट का प्रेशर था, मीडिया क्रिटिसिज्म थी, परफॉर्मेंस क्वेश्चंस थे, लेकिन धोनी ने इन सेटबैक्स को ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट किया। उन्होंने अपने गेम को इवॉल्व किया, अपनी फिटनेस को इंप्रूव किया और अपने मेंटल स्ट्रेंथ को और भी स्ट्रांग बनाया। 2018 के बाद उन्होंने अपने करियर के कुछ बेस्ट परफॉर्मेंसेस दिए। यह रेजिलियंस आपकी लाइफ में भी अप्लाई करनी होगी। जब फेलियर्स आती हैं तो उन्हें एंड मत मानिए, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज मानिए। एनालाइज करिए कि क्या गलत हुआ, क्या बेटर किया जा सकता था और नेक्स्ट टाइम क्या डिफरेंट अप्रोच अपनाना है। धोनी का रिटायरमेंट भी इंस्पायरिंग है। वे चाहते तो और भी ईयर्स खेल सकते थे, लेकिन उन्होंने राइट टाइम पर ग्रेसफुल एग्जिट लिया। यह विजडम है जो हर सक्सेसफुल पर्सन में होनी चाहिए। समझना कि कब आगे बढ़ना है और कब पीछे हटना है। धोनी की लेगेसी सिर्फ क्रिकेट में नहीं, बल्कि लीडरशिप, मेंटल स्ट्रेंथ और कैरेक्टर बिल्डिंग में है। वे प्रूव करते हैं कि आप कहीं से भी आओ, कैसी भी बैकग्राउंड हो, अगर आप में राइट माइंडसेट है तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। स्फूर्ति सहारे की यह किताब सिर्फ क्रिकेट फैंस के लिए नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपनी लाइफ में सक्सेस पाना चाहता है। इसमें 5 सक्सेस ट्रेट्स हैं जो किसी भी चैंपियन में होते हैं। पहला ट्रेट है मेंटल टफनेस। लाइफ में जो भी चैलेंजेस आएं, उनका सामना करने की मेंटल स्ट्रेंथ डेवलप करना। दूसरा है इमोशनल कंट्रोल। अपने इमोशंस को, अपने डिसीजंस को इन्फ्लुएंस न करने देना। तीसरा है प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस। पास्ट की मिस्टेक्स या फ्यूचर की वरीज में न फंसकर
प्रेजेंट अपॉर्चुनिटीज पर फोकस करना। चौथा है टीम कोलैबोरेशन, इंडिविजुअल ईगो को टीम सक्सेस के लिए सैक्रिफाइस करना। पांचवा है कंटिन्यूअस लर्निंग, हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करते रहना, कभी भी लर्निंग को स्टॉप ना करना। ये सभी ट्रेड्स आप अपनी डेली लाइफ में डेवलप कर सकते हैं। मॉर्निंग मेडिटेशन से स्टार्ट करें मेंटल टफनेस के लिए, जर्नलिंग करें इमोशनल अवेयरनेस के लिए, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस के लिए, टीम प्रोजेक्ट्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें कोलैबोरेशन स्किल्स के लिए, बुक्स पढ़ें, कोर्सेज लें कंटिन्यूअस लर्निंग के लिए। धोनी का एग्जाम्पल हमें सिखाता है कि सक्सेस ओवरनाइट नहीं आती, यह ईयर्स की कंसिस्टेंट एफर्ट, डिसिप्लिन्ड अप्रोच और राइट माइंडसेट का रिजल्ट है। आपको भी पेशेंस रखना होगा, कंसिस्टेंट रहना होगा और अपने गोल्स के प्रति कमिटेड रहना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अपने आप पर बिलीव करें। धोनी भी कभी डाउट करते थे अपने ऊपर, लेकिन उन्होंने सेल्फ डाउट को सेल्फ बिलीफ में कन्वर्ट किया। आप भी अपनी कैपेबिलिटीज को अंडर एस्टिमेट ना करें। हार्ड वर्क, स्मार्ट अप्रोच और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप भी अपने फील्ड में धोनी बन सकते हैं। तो दोस्तों, यही थे धोनी के सक्सेस के वो राज जो थिंक एंड विन लाइक धोनी किताब में छुपे हुए हैं। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक कंप्लीट सक्सेस मैनुअल है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन प्रिंसिपल्स को अपनी डेली लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करना है। स्फूर्ति सहारे अपनी किताब में प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस भी देती हैं जो आप घर बैठे कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस डेवलप करने की। धोनी जैसे माइंडफुलनेस अचीव करने के लिए आप डेली 10 मिनट्स का मेडिटेशन कर सकते हैं। बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस एक क्वाइट जगह बैठिए, आंखें बंद करिए और अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करिए। जब भी आपका माइंड कहीं और जाने लगे, जेंटली उसे वापस ब्रीदिंग पर ले आइए। इसके अलावा माइंडफुल ईटिंग भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब भी आप खाना खा रहे हों तो फोन या टीवी से डिस्ट्रैक्ट ना हो। फूड के टेस्ट, टेक्सचर, स्मेल पर फोकस करिए। यह सिंपल एक्सरसाइज आपकी प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करेगी। वॉकिंग मेडिटेशन भी बहुत इफेक्टिव है। जब भी आप वॉक कर रहे हों तो अपने फुटस्टेप्स को फील करिए, ग्राउंड के कांटेक्ट को महसूस करिए, अराउंड के साउंड्स को कॉन्शियसली सुनिए। यह प्रैक्टिस आपको धोनी की तरह हर मोमेंट में प्रेजेंट रहना सिखाएगी। अब बात करते हैं प्रेशर मैनेजमेंट की। धोनी का फेमस टेक्निक है पॉज एंड ब्रीथ। जब भी आप प्रेशर सिचुएशन में हो, चाहे वो ऑफिस मीटिंग हो, एग्जाम हॉल हो या कोई इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन, तो पहले 3 डीप ब्रेथ्स लीजिए। इससे आपका नर्वस सिस्टम काम हो जाएगा और आप बेटर डिसीजंस ले पाएंगे। विजुअलाइजेशन भी एक पावरफुल टूल है। धोनी हमेशा अपने मैचेस से पहले मेंटल रिहर्सल करते हैं। वे इमेजिन करते हैं कि डिफरेंट सिचुएशंस में वे कैसे रिएक्ट करेंगे। आप भी अपने इंपॉर्टेंट इवेंट्स से पहले मेंटल रिहर्सल कर सकते हैं। इमेजिन करिए कि आप सक्सेसफुली हैंडल कर रहे हैं चैलेंजिंग सिचुएशंस को। पॉजिटिव सेल्फ टॉक भी बहुत जरूरी है। जब प्रेशर हो तो नेगेटिव थॉट्स आना नेचुरल है। मैं फेल हो जाऊंगा, मैं यह नहीं कर सकता। ऐसे थॉट्स को रिप्लेस करिए पॉजिटिव एफर्मेशन से। मैं यह कर सकता हूं, मैं प्रिपेयर्ड हूं, यह मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करने के लिए स्फूर्ति सहारे कई प्रैक्टिकल टेक्निक्स बताती हैं। सबसे पहले तो इमोशनल अवेयरनेस जरूरी है। डेली बेसिस पर अपने इमोशंस को आइडेंटिफाई करने की प्रैक्टिस करिए। आप एंग्री हैं, सैड हैं, एक्साइटेड हैं या कंफ्यूज्ड हैं, इसे कॉन्शियसली रिकॉग्नाइज करिए। इमोशन जर्नल मेंटेन करिए। हर दिन अंत में 5 मिनट्स निकालिए और लिखिए कि आपने कौन से इमोशंस फील किए, किन सिचुएशंस में और आपने कैसे रिएक्ट किया। यह पैटर्न रिकॉग्निशन में हेल्प करेगा। एम्पैथी डेवलप करने के लिए एक्टिव लिसनिंग प्रैक्टिस करिए। जब कोई आपसे बात कर रहा हो तो सिर्फ वर्ड्स नहीं सुनिए, इमोशंस भी समझिए। उनके बॉडी लैंग्वेज, टोन ऑफ वॉइस को ऑब्जर्व करिए। यह स्किल आपको धोनी की तरह टीम मेंबर्स के इमोशंस को समझने में हेल्प करेगी। रिस्पॉन्स वर्सेस रिएक्शन का डिफरेंस समझिए। रिएक्शन इमीडिएट होती है और ऑफ्टन इमोशनल होती है। रिस्पॉन्स थॉटफुल होती है और रैशनल होती है।
जब भी कोई ट्रिगर सिचुएशन आए तो पॉज लीजिए, थिंक करिए, फिर रिस्पॉन्ड करिए। टीम लीडरशिप स्किल्स डेवलप करने के लिए भी प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ग्रुप प्रोजेक्ट्स में लीडरशिप रोल लीजिए। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो वॉलंटियर करिए टीम इनिशिएटिव्स के लिए। लीडरशिप सिर्फ डेजिग्नेशन से नहीं आती, बिहेवियर से आती है। ट्रस्ट बिल्डिंग पर फोकस करिए। धोनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यही थी कि उनके टीम मेंबर्स उन पर कंप्लीट ट्रस्ट करते थे। ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आपको कंसिस्टेंट होना होगा। जो भी कमिट करें उसे फॉलो थ्रू करिए। अपनी मिस्टेक्स को एक्नॉलेज करिए। क्रेडिट शेयरिंग में जनरस बनिए। डेलीगेशन भी सीखिए। धोनी कभी भी माइक्रो मैनेज नहीं करते थे। वे अपने टीम मेंबर्स को फ्रीडम देते थे कि वे अपने स्ट्रेंथ्स के अकॉर्डिंग कंट्रीब्यूट करें। आप भी अपने टीम मेंबर्स की कैपेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करिए और उन्हें अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिबिलिटीज दीजिए। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एक इंपॉर्टेंट लीडरशिप स्किल है। जब भी टीम में कॉन्फ्लिक्ट्स हों तो न्यूट्रल रहिए। बोथ साइड्स की बात सुनिए। फोकस करिए कॉमन गोल्स पर, पर्सनल डिफरेंसेस पर नहीं। धोनी हमेशा टीम यूनिटी को प्रायोरिटी देते थे, इंडिविजुअल ईगोज से ऊपर। कंसिस्टेंसी डेवलप करने के लिए सबसे जरूरी है रूटीन बिल्डिंग। धोनी का डेली रूटीन बहुत स्ट्रक्चर्ड है और वे इसे रिलीजियसली फॉलो करते हैं। आप भी अपने लिए एक डेली रूटीन बनाइए जिसमें आपके इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज को टाइम स्लॉट्स दिए गए हों। मॉर्निंग रूटीन पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है। जैसे धोनी अपने दिन की शुरुआत मेडिटेशन और एक्सरसाइज से करते हैं, वैसे ही आप भी अपना मॉर्निंग रूटीन सेट करिए। अर्ली मॉर्निंग के आवर्स में आपका विल पावर मैक्सिमम होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट टास्क्स को इसी टाइम स्लॉट में स्केड्यूल करिए। हैबिट स्टैकिंग टेक्निक यूज करिए। यह मीन्स है कि नई हैबिट्स को एग्जिस्टिंग हैबिट्स के साथ अटैच करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑलरेडी डेली कॉफी पीते हैं तो कॉफी के साथ ही 10 मिनट्स रीडिंग की हैबिट ऐड कर दीजिए। प्रोग्रेस ट्रैकिंग भी जरूरी है कंसिस्टेंसी के लिए। धोनी हमेशा अपने परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को ट्रैक करते हैं। आप भी अपने गोल्स के लिए मेजरेबल पैरामीटर्स सेट करिए और रेगुलर इंटरवल्स पर रिव्यू करिए कि आप ऑन ट्रैक हैं या नहीं। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाइए। कोई ऐसा व्यक्ति चूज करिए जो आपको रेगुलरली चेक करे कि आप अपने कमिटमेंट्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। धोनी के लिए यह रोल उनके कोच और कैप्टन ने किया था इनिशियली। स्फूर्ति सहारे अपनी किताब में धोनी के डेली हैबिट्स के बारे में भी डिटेल में बताती हैं। धोनी हमेशा अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। वे रात को 10 बजे तक सो जाते हैं और सुबह 5 बजे उठ जाते हैं। ये सर्केडियन रिदम का प्रॉपर मेंटेनेंस उन्हें फिजिकली और मेंटली फ्रेश रखता है। उनका वर्कआउट रूटीन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। वे जिम में आवर्स नहीं बिताते, लेकिन फंक्शनल ट्रेनिंग पर फोकस करते हैं। रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग और बॉडी वेट एक्सरसाइजेज, यह सब एक्टिविटीज उन्हें क्रिकेट स्पेसिफिक फिटनेस देती हैं। आप भी अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग फंक्शनल फिटनेस डेवलप कर सकते हैं। न्यूट्रिशन के मामले में भी धोनी बहुत डिसिप्लिन्ड है। वे जंक फूड अवॉइड करते हैं और होम कुक्ड मील्स प्रेफर करते हैं। हाइड्रेशन पर स्पेशल अटेंशन देते हैं। सिंपल कार्ब्स की जगह कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लेते हैं सस्टेन्ड एनर्जी के लिए। मेंटल डाइट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। धोनी नेगेटिव न्यूज, गॉसिप्स और अननेसेसरी सोशल मीडिया को अवॉइड करते हैं। वे अपने माइंड को पॉजिटिव और प्रोडक्टिव कंटेंट से फीड करते हैं। बुक्स, डॉक्यूमेंट्रीज और मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस को प्रिफर करते हैं। रिकवरी और रेस्ट के बारे में भी धोनी बहुत कॉन्शियस हैं। वे समझते हैं कि कंटिन्यूअस परफॉर्मेंस के लिए प्रॉपर रिकवरी जरूरी है। मसाज थेरेपी, प्रॉपर स्लीप और रिलैक्सेशन टेक्निक्स रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं। वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करने के लिए धोनी क्लियर बाउंड्रीज सेट करते हैं। क्रिकेट सीजन के दौरान वे 100% क्रिकेट पर फोकस करते हैं, लेकिन ऑफ सीजन में फैमिली टाइम, पर्सनल इंटरेस्ट्स और हॉबीज को प्रायोरिटी देते हैं। यह बैलेंस उन्हें लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल परफॉर्मेंस देता है। धोनी के बिजनेस एक्यूमेन के बारे में भी स्फूर्ति सहारे इंटरेस्टिंग इंसाइट्स देती हैं। धोनी सिर्फ क्रिकेटर नहीं हैं, बल्कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर भी हैं। उनकी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी, होटल बिजनेस और वेरियस एंडोर्समेंट से पता चलता है कि वे फ्यूचर प्लानिंग में भी एक्सेलेंट हैं। रिस्क मैनेजमेंट के मामले में भी धोनी एग्जेम्पलरी हैं। वे कैलकुलेटेड रिस्क्स लेते हैं, ब्लाइंड रिस्क्स नहीं। हर डिसीजन से पहले प्रोज और कॉन्स को केयरफुली एनालाइज करते हैं। यह अप्रोच उन्हें क्रिकेट में भी हेल्प करता है और बिजनेस में भी।
इनोवेशन और अडेप्टेबिलिटी भी धोनी की स्ट्रेंथ्स हैं। जब बॉलिंग मशीन ट्रेनिंग पॉपुलर नहीं थी, तब भी धोनी ने इसे अपने ट्रेनिंग में इनकॉर्पोरेट किया था। जब डेटा एनालिसिस क्रिकेट में आई, तो उन्होंने इसे एम्ब्रेस किया। यह ओपननेस टू चेंज उन्हें हमेशा रेलिवेंट रखता है। मेंटोरशिप एस्पेक्ट भी धोनी की पर्सनालिटी का इंपॉर्टेंट पार्ट है। वे हमेशा यंग प्लेयर्स को गाइड करते हैं। विराट कोहली, सुरेश रैना, रविंद्र जडेजा जैसे प्लेयर्स के डेवलपमेंट में धोनी का बहुत बड़ा हाथ है। ये गिविंग बैक एटीट्यूड धोनी को रिस्पेक्ट दिलाता है क्रिकेट फ्रेटर्निटी में। नेटवर्क बिल्डिंग भी धोनी एफिशिएंटली करते हैं। क्रिकेट वर्ल्ड के अलावा भी उनके कनेक्शंस हैं बिजनेस वर्ल्ड, फिल्म इंडस्ट्री और वेरियस अदर फील्ड्स में। लेकिन यह नेटवर्किंग आर्टिफिशियल नहीं है, बल्कि जेन्युइन रिलेशनशिप्स पर बेस्ड है। पर्सनल ब्रांडिंग के मामले में भी धोनी मास्टर हैं। वे कभी भी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स नहीं देते, हमेशा डिग्निफाइड रहते हैं और अपनी इमेज को केयरफुली मेंटेन करते हैं। यह ब्रांड वैल्यू उन्हें कमर्शियल सक्सेस भी देती है। फेलियर मैनेजमेंट के बारे में भी किताब में डिटेल है। धोनी ने भी कई फेलियर्स फेस की हैं। 2007 का 50 ओवर वर्ल्ड कप, कुछ आईपीएल सीजन्स, इंडिविजुअल बैटिंग फेलियर्स, लेकिन उन्होंने कभी भी फेलियर्स को अपनी आइडेंटिटी बनने नहीं दिया। हर फेलियर को लर्निंग अपॉर्चुनिटी मानकर आगे बढ़े। पोस्ट फेलियर एनालिसिस धोनी का स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। वे ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करते हैं कि क्या गलत हुआ, कहाँ इंप्रूवमेंट पॉसिबल है और नेक्स्ट टाइम क्या डिफरेंटली करना है। यह एनालिटिकल अप्रोच उन्हें सेम मिस्टेक्स रिपीट करने से बचाता है। कमबैक स्ट्रैटेजी भी धोनी में एक्सीलेंट है। 2007 वर्ल्ड कप के बाद जब क्रिटिसिज्म हो रही थी, तो उन्होंने अपने गेम को री इन्वेंट किया। 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के बाद जब रिटायरमेंट प्रेशर था, तो उन्होंने अपनी आईपीएल परफॉर्मेंस से फिर से प्रूव किया। लेगेसी बिल्डिंग के बारे में भी धोनी कॉन्शियस हैं। वे जानते हैं कि रिकॉर्ड्स तो टूट जाते हैं, लेकिन इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। इसलिए वे हमेशा राइट एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश करते हैं यंग जनरेशन के लिए। वैल्यूज और एथिक्स में भी धोनी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। स्पिरिट ऑफ क्रिकेट को हमेशा मेंटेन करते हैं। फेयर प्ले का एग्जाम्पल सेट करते हैं। यह इंटेग्रिटी उन्हें रिस्पेक्ट दिलाती है ओपोनेंट से भी। कल्चरल इम्पैक्ट भी धोनी का सिग्निफिकेंट है। स्मॉल टाउन बॉय का इंटरनेशनल सुपरस्टार बनना मिलियंस को इंस्पायर करता है। यह मैसेज देता है कि बैकग्राउंड मैटर नहीं करता, माइंडसेट और हार्डवर्क मैटर करता है। तकनीकी स्किल्स के साथ साथ धोनी ने लाइफ स्किल्स भी डेवलप की हैं। कम्युनिकेशन, निगोशिएशन, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, यह सब स्किल्स उन्हें होलिस्टिक सक्सेस देती हैं। आज के डिजिटल एज में भी धोनी रेलेवेंट बने रहने का रीजन है उनकी अडेप्टेबिलिटी। सोशल मीडिया प्रेजेंस, ब्रांड कोलैबोरेशंस, डिजिटल मार्केटिंग, सब कुछ स्ट्रेटेजिकली हैंडल करते हैं। अगर आप भी धोनी जैसी सक्सेस पाना चाहते हैं, तो सबसे जरूरी है पेशेंस और परसिस्टेंस। ओवरनाइट सक्सेस का कोई फॉर्मूला नहीं है। कंसिस्टेंट एफर्ट, राइट माइंडसेट और कंटिन्यूअस लर्निंग से ही लॉन्ग टर्म सक्सेस पॉसिबल है। सेल्फ बिलीफ भी क्रूशल है। धोनी भी शुरुआत में डाउट करते थे, लेकिन उन्होंने अपने कॉन्फिडेंस को सिस्टमैटिकली बिल्ड किया। हर स्मॉल अचीवमेंट को सेलिब्रेट करिए, हर इंप्रूवमेंट को एक्नॉलेज करिए। गोल सेटिंग भी साइंटिफिक अप्रोच से करनी चाहिए। स्मार्ट गोल्स, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड। धोनी के करियर में भी यह पैटर्न दिखता है कि उन्होंने स्टेप बाय स्टेप अपने गोल्स को अचीव किया है। सपोर्ट सिस्टम भी डेवलप करिए। धोनी के पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम था। फैमिली, कोचेस, टीममेट्स, मेंटर्स। आप भी ऐसे लोगों को अपने अराउंड रखिए जो आपके गोल्स को सपोर्ट करें और आपकी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करें। अंत में यह समझिए कि थिंक एंड विन लाइक धोनी सिर्फ क्रिकेट की बुक नहीं है, बल्कि लाइफ फिलॉसफी है। इसे पढ़कर एक्शन लेना जरूरी है। नॉलेज विदाउट एक्शन वर्थलेस है। अगर आप भी अपनी लाइफ में धोनी जैसी मेंटल स्ट्रेंथ, लीडरशिप क्वालिटीज और सक्सेस पाना चाहते हैं, तो आज से ही इन प्रिंसिपल्स को अपनी डेली रूटीन में इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करिए। रिमेंबर, चैंपियंस बने नहीं जाते, बनाए जाते हैं। और आप भी अपने आप को चैंपियन बना सकते हैं। बस सही अप्रोच और कंसिस्टेंट एफर्ट की जरूरत है। थिंक एंड विन लाइक धोनी, यह सिर्फ एक टाइटल नहीं है, बल्कि एक वे ऑफ लाइफ है। अडॉप्ट करिए इस माइंडसेट को और देखिए कि कैसे आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। यह जर्नी इजी नहीं होगी, लेकिन डेफिनेटली वर्थवाइल होगी। ऑल द बेस्ट।